जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज बात नेपाल के यादवों की करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाने वाले यादव भारत के अलावा नेपाल में भी हैं। नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद पहले राष्ट्रपति रामवरण यादव भी इसी समाज से थे। भारत की तरह नेपाल की राजनीति में भी वहाँ के यादव बड़ी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। नेपाल में शासन करने वालों में गोपाल राजवंश पहला राजवंश माना जाता है और यह राजवंश भी यादवों का ही था। पहले सिर्फ काठमांडू उपत्यका को ही नेपाल कहा जाता था और इसी घाटी में गोपाल वंश ने अपना राज शुरू किया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन नेपाल के शुरुआती शासक गोपाल वंश या गोपालवती या गाय वंश के लोग थे। उन्होंने लगभग 5 शताब्दियों तक प्राचीन नेपाल पर शासन किया। गोपाल यानी गाय के पालक गोप। मान्यता है कि गोपू ने ही गोपाल राजवंश स्थापित किया था और इस वंश के राजाओं ने नेपाल पर 505 वर्षों तक शासन किया। गोपाल वंश के बाद प्राचीन नेपाल पर महिषपाल वंश के अभीरों ने शासन किया। महिषपाल या महिपालावन या भैंस चरवाहा वंश को भुल सिंह नाम के एक यादव ने स्थापित किया था। कुछ लोग बड़शाह भी कहते हैं और ये अभीर ही अहीर थे। गोपाल, अभीर, अहीर ये सभी आज के यादव कहे जाते हैं। मान्यता है कि गोपाल वंशी एवं महिषपाल वंशी एक ही वंश के लोग थे। वे अपने पेशे के आधार पर विभाजित थे। गाय पालकों को गोपाल तथा भैंस पालकों को महिषपाल कहा जाता था। महिष का अर्थ भैंस होता है और भैंस को पालने वालों को महिषपाल कहा जाता था। गोपाल राजवंश का इतिहास महाभारत काल से शुरू होता है। मान्यता है कि महाभारत काल में नेपाल में असुर दानासुर का राज था। भगवान श्री कृष्ण ने नेपाल के लोगों को असुर दानासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए नारायणी सेना के साथ नेपाल पर चढ़ाई कर दी थी। दानासुर को परास्त करने के बाद नेपाल में यदुवंशियों का राज्य स्थापित हो गया था, जिसे गोपाल वंश कहा गया। गोपाल वंश के राजा भगवान शिव के भक्त थे। गोपाल वंश के राजाओं को ही प्राचीन नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। नेपाल के यादवों को अहीर या गोप के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल की 2021 की जनगणना के अनुसार वहाँ पर 12,28,581 यादव लोग हैं, जो कि नेपाल की जनसंख्या का 4.21% हैं। नेपाल में यादव अहीर मुख्य रूप से 3 उपजातियों मजरौत, कृष्णौत और घोसिन में विभाजित हैं। इनकी कुछ अन्य उपजातियाँ भी हैं, जैसे कन्नौजिया, ढढोर, गोरिया शामिल हैं। नेपाल में अहीरों की मुख्य भाषा मैथिली, वज्जिका और भोजपुरी है। नेपाल और भारत के यूपी, बिहार के यादवों के साथ बहुत समानता है, जैसे कि दोनों क्षेत्रों के यादवों की उपजाति व मूल पदवी तथा संस्कृति और परंपराएं भी आपस में बहुत मिलती हैं। इस तरह नेपाल में यादव, अहीर, गोप आदि सभी एक ही जाति के पर्यायवाची रूप में प्रयोग होते हैं। नेपाल में लिच्छवी काल के दौरान के शिलालेख में अभीर गुप्त वंश के वास्तविक शासकों के नाम का भी उल्लेख मिलता है। इन अभीरों ने उच्च पद पर कब्जा कर लिया था और प्रशासन में लिच्छवी राजाओं पर वे भारी पड़ गए थे। इस तरह नेपाल में गोपाल वंश के अहीर गोप शासक थे, महिषपाल वंश के अहीर शासक थे और अभीर गुप्त वंश के भी अहीर शासक थे। नेपाल को लेकर इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार अपनी पुस्तक एंशिएंट इंडिया में लिखते हैं कि प्राचीन काल में नेपाल पर सर्वप्रथम गोपाल वंश की 8 पीढ़ियों ने शासन किया। हालांकि मजूमदार यह भी कहते हैं कि गोपाल का अर्थ गोपालक जाति विशेष से लेना उचित नहीं लगता है। गोपाल को व्यक्तिवाचक संज्ञा समझना अधिक युक्त होता है, अर्थात गोपाल नाम के व्यक्ति ने यह वंश चलाया, न कि गोपालक समाज ने। वे लिखते हैं कि गोपाल वंश के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है। केवल इतना पता चलता है कि गोपाल वंश के 8वें शासक क्षितिपाल के शासनकाल में अभीरों ने नेपाल पर आक्रमण किया था, जिसमें आक्रमण दल की विजय हुई थी। इससे
गोपाल कुल के शासन का नेपाल में अंत हो गया। गोपाल वंश के बाद नेपाल में जिस नए राजवंश का उदय हुआ उसका नाम था अहीर वंश। इस वंश के जयमती सिंह और भुवन सिंह नाम के 2 राजाओं का नाम मिलता है। ईस्वी सन के प्रारंभ काल के अहीरों तथा अहीरों ने भारत में प्रवेश कर पश्चिमी भारत के राजनीतिक इतिहास में उथल पुथल और क्रांति मचा दी थी। संभवतः उसी जाति की पूर्ववर्ती किसी एक शाखा ने गोपाल वंश के अंतिम नरेश को परास्त कर नेपाल के सिंहासन पर कब्जा कर अहीर राजकुल की नींव डाली थी। इस कुल के केवल 2 राजाओं ने राज किया। अहीर भूपतियों के शासन एवं कार्य को लेकर भी इतिहास मौन है। अहीर राजवंश के अंतिम राजा भुवन सिंह के शासनकाल में किरातों का आक्रमण नेपाल पर हुआ, जिसमें अहीर राजवंश का पराभव हो गया और इसके बाद नेपाल पर किरातों का आधिपत्य हो गया था। इसी अहीर वंश के पश्चात नेपाल के जिस प्राचीन राजवंश का पता चलता है वह है किरात राजवंश। किरात राजवंश को लेकर इस चैनल में यानी हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में पहले से एक वीडियो है और उसमें नेपाल के इस गोपाल राजवंश का भी उल्लेख है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर के गोरक्षपीठ के प्रमुख योगी आदित्यनाथ ने भी एक पुस्तक लिखी और उसका नाम है हिंदू राष्ट्र नेपाल अतीत और वर्तमान। इसमें योगी लिखते हैं कि नेपाल में यदुवंशियों ने लंबे समय तक राज किया। वे लिखते हैं कि एक समय की बात है कि संकास्य नाम के नगर में एक नया नामक मुनि का आगमन हुआ। उस समय वहाँ गोपालों की संख्या अधिक थी। उनमें गोपाल नामक वाला एक प्रकाश कुंज की ज्योति मूर्ति की प्रचंड ज्वाला में भस्म हो गया था। इस दुर्घटना के बाद नए मुनि ने ज्योतिपुंज को ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। उन्होंने उस भस्मीभूत गोपाल मुखिया के पुत्र भक्तमान को संकास्य नगर का राजा बना दिया था। भक्तमान और उसकी गोपाल वंशीय राजाओं ने 521 वर्ष तक वहाँ शासन किया। इस वंश का अंतिम राजा यक्षगुप्त की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसके बाद भारत के बरसिंह नाम के एक अहीर वंशीय पुरुष ने वहाँ का राज्य ग्रहण कर लिया था। बरसिंह के पौत्र भुवन सिंह के शासनकाल में किरात वंशी सरदार यलंबर ने नेपाल पर आक्रमण कर वहाँ के अहीर वंश के शासन का अंत कर दिया था और इस तरह वहाँ अहीर राजवंश का शासन समाप्त हो गया और किरातों का राज शुरू हो गया था। गोपाल वंश के प्रथम शासक यदुपति भक्तमान को प्राचीन नेपाल का प्रथम सम्राट माना जाता है। भक्तमान ने काठमांडू घाटी में अपनी राजधानी बनाई थी। यह भी कहा जाता है कि राजा भक्तमान ने पोंग गुप्त उपाधि ग्रहण की थी। गुप्त शब्द गोप से निकला बताया जाता है। उन्होंने 88 वर्ष तक शासन किया। उनके बाद गोपाल वंशीय राजा भी गुप्त उपाधि जोड़ने लगे थे। गोपाल वंश के बाद अहीरों का शासन आया जिसे महिषपाल वंश कहा जाता है। अहीर शब्द अहीर से निकला है और यह चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। आज इनको यादवों के नाम से जाना जाता है। भारत में हो या नेपाल में हिंदी भाषी क्षेत्रों में अहीर, ग्वाला तथा यादव प्रायः यह इसी समाज के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। इनके अलावा घोसी या घोषी अहीर तथा बुंदेलखंड में दौबा अहीर, उड़ीसा में गौड़ व गौर नाम से भी यादव जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में राउत या रावत के नाम से भी यादव जाने जाते हैं। नेपाल की राजनीति की बात करें तो लोकतंत्र आने के बाद पहले राष्ट्रपति तो यह थी नेपाल के यादवों की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। जल्दी ही आऊँगा नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।